माँ वीणा पाणी भगवती सरस्वती को नमन करता हूँ। आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और इतना सुंदर आयोजन आप सबने सजाया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। जिस बीमारी ने पिछले 3 साल से हमको परेशान करके रखा है, उस बीमारी को मैं आज समझाना चाहता हूँ कि आखिर कोरोना क्या है। आप ध्यान से सुनना। मैंने बहुत प्रयास से WHO में संपर्क किया और वहां से मुझे जो जानकारी मिली, अच्छा। वो जानकारी में तो यार तो मन में शंका मत करो, मुंह कटे भी संपर्क कर सकूंगा, मैं कहीं भी संपर्क कर सकता हूं। मैंने बहुत कोशिश से जानकारी जुटाई है कि कोरोना क्या है। आप सब ध्यान से सुनना, यह जानकारी आपके पास में होना बहुत जरूरी है। इसका इको बंद कर दो। मैं गोरी मिश्रा नहीं हूं, मैं काली मिश्री हूं। तो मैं आपको कोरोना की जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोरोना क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इस छंद में आपको कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। किकोड़ारी जड़े समझ में नहीं आई। यही कोरोना पता ही नहीं चल रहा भाई साहब। सुबह आदमी पॉजिटिव, शाम को नेगेटिव। के कोरोना के काल में काला ही काला दाल में, कोरोना के काल में काला ही काला दाल में, कोई लगा कलंक निज कुल दाग गया। किसी का जीवन किसी किसी का तो जन गया, किसी का सोया तो किसी का भाग जाग गया। सबकी बिगड़ी गत ऐसी फैली दहशत, आपसी अनुराग और सब राग गया। आपसी अनुराग और सब राग गया। मंडप में दुल्हन ने 5 छींक संग मारी, दूल्हा तो फेरे छोड़ बीच में ही भाग गया। ये मुझे अपना आनंद है। आपकी मस्ती को देखकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। 2-3 साल बाद मुझे ये हुजूम देखने को मिला। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखो, मेरी शादी हुई। अब शादी हुई तो शादी होने के बाद 10 साल तक ससुराल नहीं गया। अबे लुगई ले तो हारे के लाडू खावा जावा। उधर से रोज सासू माँ फोन करे, जुड़ जाना, पूरा सदन जुड़ जाना मुझसे। उधर से रोज सासू माँ फोन करे और फोन पर मुझे बोले कि एक बार आवो नी जवाई जी पावना, दौड़िया दौड़िया आवो नी जवाई जी पावना। थारा सासू जी करे है मनुहार जवाई लाडकड़ा। अब मैंने सासू माँ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और ससुराल जाने लगा। ससुराल जाने लगा। साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, अब रोज एक बार। अब जैसे ससुराल जाता हूँ, सासू माँ मुझे देखती है। मुझे देखते सासू माँ का दिमाग खराब हो जाता। जैसे गेट खोलती मुझे देखती और मुझे देखते ही बोलती है कि कई काम आयो मारा ठाला बुला पामना। बहुत अच्छे। कि कई काम आयो मारा ठाला भूला पामना, रोज परो आवे मारा बेरोजगार पामना। अबे आयो तो गोबर पर नाक जमाई ठालकड़ा। वाह। बस ये मस्ती अपनी, ये आनंद है भाई साहब। मेवाड़ का आदमी हमेशा मस्ती मस्त रहता। 2 साल आपको कोरोना ने परेशान किया, फिर भी आप अपनी मस्ती और हस्ती को बनाए हुए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखो, मेवाड़ का आदमी हमेशा अपने आनंद में रहता। एक आदमी के यहाँ चोट लगी, देखना घटना देखना।
यहाँ पर चोट लगी तो डॉक्टर ने उसका इलाज करने के लिए यहाँ से बाल काटे, तो उस आदमी ने गर्दन को इस तरफ किया और बोला ये कलम भी सेट कर दो। ये मजे अपने, बिल्कुल टेंशन तो लेना ही नहीं है। एक बस चली, अब बस में एक बासाब चढ़े तो उनमें वो बासाब को सीट नहीं मिली, कोई सीट पे बैठने नहीं दे, कोई बासाब को रूमाल रख दे सीट पे, कोई शॉल रख दे, कोई बैग रख दे। बासाब ने कहा ये सारी चीजें हटाओ, तो सवारियों ने कहा नहीं बासाब ये सीट हमारी हो गई। बासाब ने कहा अच्छा ये रूमाल शॉल बैग रखने से सीट तुम्हारी हो गई, तो सवारियों ने कहा हाँ बासाब हमारी हो गई। अब देखना अपने मेवाड़ वालों का दिमाग, बासाब बस से बाहर उतरे, अपनी पगड़ी उतारी, बस के चारों तरफ लपेटी, बोले उतरो पूरी बस मारी उतरो। बहुत अच्छे, वाह। ये आनंद है, ये मस्ती भाई साहब। और पिछले दिनों मेरे घर पर चोर आए, सच्ची घटना देखना, मेरे घर पर चोर आए। उस दिन क्या हुआ, मैं, मेरी माँ, मेरा भाई, हम सब सोए हुए। पिताजी उस दिन घर पर नहीं थे, गांव में कहीं भजन संध्या थी हनी सिंह की। हनी सिंह की पिताजी वहां गए तो चोर आ गए। मेरी माँ ने मुझे आवाज दी, कानू ए कानू उठ, बाहर ने चोर आई क्या। और मुझे पता चल गया बाहर चोर आ गए। अपन तो मेवाड़ के आदमी, शुरू से वीर बहादुर आदमी, अपने को पता चल गया बाहर चोर आ गए। मैंने अपनी रजाई को टाइट कर लिया हूं। तो मम्मी ने दो थप्पड़ मारे, उठ रहे बाहर चोर आ गए। मैंने कहा कहाँ है चोर, कहाँ है। मम्मी ने कहा बाहर खड़े। मैंने कहा अंदर तो नहीं आए। मम्मी ने कहा नहीं आए। मैंने कहा बाहर खड़े रहने दे। अब मेरी मम्मी ने मुझको कहा पापा को फोन लगा, जल्दी कर पापा को फोन लगा। मैंने कहा बैलेंस नहीं है। तो मम्मी ने 2-4 थप्पड़ मारी, 2-4 लाते मारी। रात को 2 बजे मैं और मेरी माँ दोनों लड़ने लग गए। तो उस चोर का दिमाग खराब हो गया। चोर ने अपनी जेब में से 20 रुपए निकाले, दरवाजे के नीचे की दराज से अंदर खिसकाए। वो चोर दरवाजे के पास आया और पास आकर के हमसे बोला, अरे मंगतो अरे लड़ो मत रे, सुबह 20 रुपए का बैलेंस डलवा लेना। अब मैंने शोर मचाया तो वो चोर वहां से भागे। भागते हुए चोर सामने बूढ़ी अम्मा के घर में घुस गए। तो बूढ़ी अम्मा भी जाग गई। जैसे बूढ़ी अम्मा जागी, सारे चोर इधर उधर छिप गए। एक चोर इधर छिप गया, एक चोर इधर छिप गया, एक चोर ऊपर छिप गया ताक में। आपने नहीं कहा मेवाड़ी में टांड आपने ऊपर, एक चोर ऊपर छिप गया। अब जो चोर ऊपर छिपा, संयोग से उस चोर का नाम प्रभु। वो बूढ़ी अम्मा के बेटे आ गए। उन्होंने पूछा माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ। कहे भाई कहीं भी हो, जिया कहीं भी हो। तो माँ बोले प्रभु जाने प्रभु जाने प्रभु जाने। उस चोर ऊपर छिप रहा, उसका दिमाग खराब, सीधा बुढ़िया के ऊपर ही कूदा। क्या सब प्रभु ही जाने, या साइड में मांगीलाल, देवीलाल, भेरूलाल कुछ नहीं जाने। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है लड़के। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले। कि चोरों ने मचाया है धमाल ऐसा देश में के साधु संत बाबा की लंगोटी नहीं छोड़ते। आदमी की भूख का पैमाना ऐसा बढ़ गया, आदमी ही आदमी की बोटी नहीं छोड़ते। तो सुबह से शाम नहीं किया हो आराम, उन थके मजदूरों की वो रोटी नहीं छोड़ते। नियत की नियत गिरी तो ऐसी गिर गई, बहन बेटी बड़ी हो या छोटी नहीं छोड़ते। नहीं देखो, बीच बीच में कहीं कहीं अच्छी बात करनी पड़ती ताकि आपको लगे कि इसमें ज्ञान भी है। हाँ करनी पड़ती, अपन तो मजे लेने के लिए पैदा हुए मेवाड़ के आदमी। अब मेरी शादी हुई, थोड़ा मेवाड़ी में सुनाऊं, आप समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा मेवाड़ी में। हाँ तो आ ही जाएगा, आप कौन सा केजरीवाल हो। बढ़िया है। तो देखो मेरी शादी हुई। अब वो पहली बार पत्नी से मिलना, उस रात को क्या कहते हैं पता नहीं मुझे, क्या कहते हैं बहुत नॉलेज है आपको यार। आपने और कहीं काम है कि यो काम है। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कानू आज तू जिस कवि सम्मेलन में जा रहा है बहुत गरिमामय मन से, वहां पर सारे संत उपस्थित होंगे, देश के बहुत बड़े बड़े महंगे कवि उपस्थित होंगे, सारे मेहमान उपस्थित होंगे, वहां पर माताएं बहनें होंगी। वहां पर ऐसी बात कोई भी मत करना जिसे सुनकर माताओं बहनों का सिर
शर्म से झुक जाए। अगर उनका सिर शर्म से झुक गया तो समझ लेना तेरी मां का सिर झुक गया। वाह वाह।